सल्तनत उस्मानिया और मुग़लिया सल्तनत दोनों ही मुसलमानों की तारीख़ की बड़ी सल्तनतें रह चुकी हैं। अगर इन दोनों में फ़र्क जानना है तो वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहबर रियासत समझी जाती थी, यानी ऐसी रियासत जो मुसलमानों का गम रखती हो, जबकि मुग़लिया सल्तनत महज बर्रे सग़ीर की नुमाइंदा सल्तनत ही समझी जाती थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल वर्ल्ड एंड इन्फो। आज की मेरी ये वीडियो उन दोनों सल्तनतों के दरमियान होने वाले तनाज़े और ताल्लुकात पर मबनी है। नाज़रीन, ज़हीर-उद-दीन बाबर से लेकर जितने भी मुग़ल बादशाह आए हैं उन सब का ताल्लुक़ कबाइल ही से था। जैसे अर्तुग़रुल और इसके बेटे का ताल्लुक़ भी काई कबीले से था। तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों सल्तनतें जोग्राफियाई तौर पर एक दूसरे से बहुत दूर थीं, और ये कहना भी गलत ना होगा कि ये दोनों रियासतें आपस में गहरी दुश्मनी भी रखती थीं। ज़हीर-उद-दीन बाबर ने सल्तनत उस्मानिया से सफ़ारती ताल्लुकात को बहाल करने के लिए बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन वो किसी भी तरह कारामद साबित नहीं हुई। सल्तनत उस्मानिया के जितने भी सरदार आए उन्होंने अपनी कौम को बनाने के लिए जद्दोजहद की, जबकि हमारे बादशाहों ने अपने मकबरे और सयाहती मकामात ही बनाए। जबकि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया ने टेक्नोलॉजी में अपने कदम बहुत ही वसी कर लिए थे। इधर हमारे बरे सग़ीर में मुसलमानों का एक बहुत ही जोशीला और बहादुर, रोब और दबदबे वाला मर्द मुजाहिद मैदान में आ चुका था, जिसके तारीख़ी अल्फाज रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे, जो कि कुछ ये थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और हमारे इस मर्द मुजाहिद का नाम था टीपू सुल्तान। नाज़रीन, आप लोगों को ये बात बताते चलें कि हिंदू माएँ अपने बच्चों को महमूद गज़नवी का नाम लेकर डरा कर सुलाती थीं। इस तरह अंग्रेज़ अपने बच्चों को टीपू सुल्तान का नाम लेकर डराते थे। टीपू सुल्तान ने जिस तरह फ़िरंगियों का मुकाबला सीना तान कर किया था, आज के दौर में शायद ही कोई मुस्लिम लीडर अंग्रेज़ों को ललकारता हो। वैसे तो सल्तनत मुग़लिया फ़ौजी लिहाज से बहुत ही पावरफुल मानी जाती थी, लेकिन जब हुक्मरान अयाश हों तो फिर सल्तनत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अंदर से खोखली हो जाती है। टीपू सुल्तान और फ़िरंगियों के दरमियान जंग जारी थी कि टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद से मदद मांगने का ऐलान किया और अपना एक काबिल एतमाद वफ़द इस्तांबुल रवाना किया ताकि वो टीपू सुल्तान का ख़त सुल्तान अब्दुल हमीद को पहुंचा दें। टीपू सुल्तान ने कुछ तहाइफ भी अपने वफ़द के साथ सल्तनत उस्मानिया को भेजे थे, और सल्तनत उस्मानिया को ये भी ऑफ़र की थी कि अगर आप हमारे साथ इस जंग में खड़े होते हो तो मैं हिजाज़ मुक़द्दस का आधा ख़र्चा उठाया करूँगा। लेकिन कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया ने टीपू सुल्तान की मदद इसलिए ना की कि वो उनके मुकाबले में सल्तनत ना खड़ी कर दे, जबकि हकीकत तो ये है कि उस दौर में सल्तनत उस्मानिया ख़ुद यूरोप के साथ लड़ाई में मसरूफ़ थी और वो जंग हारने के करीब थी। जहां टीपू सुल्तान ने सल्तनत उस्मानिया से मदद की अपील की थी, वहीं सल्तनत उस्मानिया ने ख़ुद मुस्लिम रियासतों के सरबराहान को ख़ुतूत लिखकर उन्हें यूरोप के ख़िलाफ़ जंग में मदद की अपील की थी। इसीलिए टीपू सुल्तान को अकेले ही ये जंग लड़नी पड़ी, और उनकी शहादत के बाद भी अंग्रेज़ों को उनकी लाश के करीब जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि टीपू सुल्तान का रोब और दबदबा फ़िरंगियों के दिलों में बैठ चुका था। अब अगर हम यहाँ से सबक लेना चाहें तो वो ये है कि नीयत साफ़ हो और अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो तो कुफ्र के सामने डट जाने में ही हमारी भलाई है। अगर एक टीपू सुल्तान से बरतानिया इतना डरता था तो सोचें कि कौम में तो सैकड़ों हज़ारों टीपू सुल्तान पैदा हो सकते हैं, जो कि पूरे आलम कुफ्र को शिकस्त से दोचार कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी टीपू सुल्तान जैसा दिलेर, बहादुर, रोब और दबदबे वाला हुक्मरान अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔